हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर आप लोग के लिए 25 अगस्त का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग किस प्रदेश में शुरू होगी? सही आंसर है डी, बिहार। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं, याद रखिएगा। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र बिहार के पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में शुरू होगी। 3 दिवसीय पूर्वी क्षेत्र लीग का समापन 24 अगस्त को होगा। बिहार योगासन खेल महासंघ पहली बार इस लीग की मेजबानी कर रहा है। इस लीग में पूर्वी क्षेत्र के 12 राज्यों की 500 महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगी। ये 12 राज्य हैं: बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर में, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। 12 से 18 और 18 से 55 आयु वर्ग के खिलाड़ी 5 मुख्य स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय काणू किस राज्य में खोला जाएगा, जो आदिवासी संस्कृतियों के शोध और प्रलेखन पर केंद्रित है? सही आंसर है डी, कर्नाटक में। अच्छा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया जी, याद रखिएगा। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। केंद्र संरचना काणू में 3 मुख्य घटक होंगे: कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के दक्षिण भारतीय आदिवासी समुदायों पर प्रकाशनों वाला एक पुस्तकालय। सितंबर 2024 से ऑनलाइन उपलब्ध आदिवासी इतिहास और संस्कृति पर 1200 से अधिक कार्यों के साथ एक एनोटेटेड ग्रंथ सूची। आदिवासी और गैर आदिवासी विद्वानों द्वारा एक सहयोगी पुस्तक जो वर्तमान में विकास के चरण में है। आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। थ्री, वाराणसी में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग से स्थापित स्मार्ट प्रयोगशाला स्वच्छ नदियों पर किस नदी के पुनरुज्जीवन पर केंद्रित है? सही आंसर कौन सा है? सी, वरुणा, वरुणा नदी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। एसएलसीआर को भारत के जल शक्ति मंत्रालय से 16.8 करोड़ रुपए और डेनमार्क से अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए से वित्त पोषित किया जाएगा। यह धनराशि परियोजना के प्रारंभिक सेटअप और दीर्घकालीन स्थिरता दोनों का समर्थन करेगी। प्रयोगशाला का उद्देश्य सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग के लिए एक मंच बनाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाल ही में किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डी, संजीव रैना जी को। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करें, आप लोग देखते नहीं हैं, मैं डिमोटिवेट होता जा रहा हूँ। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा देखा करें। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। वह आईटीबीपी के पश्चिमी कमान की देखरेख करेंगे, जो चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर सीमा सुरक्षा बल प्रबंधन करता है। रैना की पदोन्नति आईटीबीपी के इतिहास में केवल दूसरी बार है जब वह एक कैडर अधिकारी एडीसी रैंक तक पहुंचा है। 1962 में स्थापित आईटीबीपी में आमतौर पर यह रैंक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारियों द्वारा धारण की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 2492 कैरेट वजन वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा हाल ही में किस देश में खोजा गया है? सही आंसर है ए, बोत्सवाना में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। हीरा कनाडाई खनन कंपनी लुकारा डायमंड कॉर्प द्वारा खोजा गया था, जो पुरोवे खदान के मालिक हैं। कंपनी की मेगा डायमंड रिकवरी एमडीआर एक्सरे ट्रांसमिशन एक्सआरटी तकनीक, जिसका उपयोग बड़े हीरो का पता लगाने और उन्हें पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इस खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लुकारा ने
हीरे की विशिष्ट गुणवत्ता या सटीक मूल्य का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अनुमानों से पता चलता है कि इसकी कीमत 40 मिलियन से अधिक हो सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले पहले महिला टेस्ट मैच में कौन से दो देश आमने सामने होंगे? सही आंसर है सी, भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। टेस्ट से पहले भारत और इंग्लैंड जुलाई 2025 में हेडिंग्ले, लॉर्ड्स और साउथहैम्पटन में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगे। वनडे सीरीज 2 सितंबर से 4 सितंबर और 7 सितंबर 2025 तक होगी। ईसीबी के सीईओ रिचर्ड गार्ड ने टेस्ट के महत्व पर प्रकाश डाला, इसे वाकई खास मौका बताया है। इंग्लैंड महिलाओं ने हाल के वर्षों में लॉर्ड्स में व्हाइट बॉल मैच खेली हैं, लेकिन यह इस स्थान पर उनका पहला टेस्ट मैच होगा। भारत और इंग्लैंड में 9 टेस्ट मैच खेले, जिनमें आखिरी मैच जून 2021 में ब्रिस्टॉल में ड्रा रहा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? सही आंसर है सी, व्लादिमीर जेलेंस्की। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 23 अगस्त 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव का दौरा किया, जो 1991 में यूक्रेन की आजादी के बाद किसी भारतीय नेता की पहली यूक्रेन यात्रा थी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शांति प्रयासों पर चर्चा की। मोदी ने बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। यह यात्रा रूस के साथ संभावित समझौता वार्ता में गैर पश्चिमी देशों को शामिल करने के यूक्रेन के राजनयिक प्रयासों का हिस्सा है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर है सी, आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मधुरू ओया श्रीलंका में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण श्रीलंका के मदुरु ओया में आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में हुआ। मित्र शक्ति एक वार्षिक कार्यक्रम है। भारत और श्रीलंका के बीच बारी बारी से 14 दिवसीय अभ्यास के साथ 25 अगस्त 2024 को समाप्त होगा। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा और श्रीलंका की रक्षा राज्य मंत्री प्रेमिता भंडारा तेनाकून ने अंतिम अभ्यास देखा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहते हुए अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो कहाँ हासिल किया है? सही आंसर है सी, लॉर्ड्स डायमंड लीग में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 23 अगस्त 2024 को स्विट्जरलैंड में लॉर्ड्स डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने 89.49 मीटर का सीजन सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल किया। ग्रेनाडा के एडरसन पीटर्स ने अपने अंतिम प्रयास में 90.61 मीटर के थ्रो के साथ प्रतियोगिता जीती। जूलियन वेबर जर्मनी 87.08 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। जेकब वर्ल्ड विश्व नंबर 82.03 मीटर के साथ 7वें स्थान पर रहे। राटरिंग जेनेकी ने जापान सीजन में सर्वश्रेष्ठ 83.19 मीटर के साथ 5वें स्थान पर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
भारत में राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियन जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर है ए, डायना पुंडोले जी ने। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। पुणे की रहने वाली 28 वर्षीय दो बच्चों की मां डायना पंडोले ने इतिहास रचते हुए MRF सेलूनास कैटेगरी में चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उन्होंने 2024 की इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में यह प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया, जिससे वे इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। डायना की यह जीत भारतीय मोटर स्पोर्ट में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो उनके साहस और प्रतिभा को दर्शाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। वाराणसी में भारत डेनमार्क सहयोग परियोजना के संदर्भ में SLCR का क्या अर्थ है? सही आंसर है सी, स्वच्छ नदियों के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशाला। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 22 अगस्त 2024 को भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के कारण वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का निर्माण हुआ। SLCR भारत सरकार, IITBHU और डेनमार्क सरकार के बीच एक सहयोग है जो टिकाऊ तरीकों का उपयोग करके वरुणा नदी को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। इस पहल में वास्तविक दुनिया के परीक्षण के लिए IITBHU में एक हाइब्रिड प्रयोगशाला और वरुणा नदी पर एक जीवित प्रयोगशाला शामिल है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। जॉर्डन में आयोजित U17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? सही आंसर है सी, महिलाओं की कुश्ती में पहला टीम खिताब। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। काजल ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में यूक्रेन की ओलेक्सांद्रा रिबाक पर 9-2 की निर्णायक जीत के साथ स्वर्ण पदक जीता। इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पांचवी भारतीय पहलवान बन गई। श्रुतिका पाटिल ने 86 किलोग्राम वर्ग में जापान की यू कुत्सुमो से हारकर रजत पदक जीता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। किस विभाग ने फिलेट्स फिलेटली को प्रोत्साहित करने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की है? 13 देख लेते हैं। आंसर है डाक विभाग ने। परीक्षा बिंदु देखो। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने देश के छात्रों के बीच टिकटों में अनुसंधान और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है। उत्तर गुजरात क्षेत्र अहमदाबाद के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने योजना घोषणा करते हुए कहा कि इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य छोटी उम्र से ही बच्चों में डाक टिकट संग्रह का शौक पैदा करना है। भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने और शिक्षा प्रणाली मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के बीच डाक टिकट संग्रह के लिए रुचि पैदा करने के शौक के रूप में टिकटों के प्रति अभिरुचि और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक डाक टिकट छात्रवृत्ति कार्यक्रम दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के सहायक कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, R श्रीधर जी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। R श्रीधर जो पहले 2014 से 2021 तक भारतीय क्रिकेट टीम के क्षेत्ररक्षण कोच थे, ने टी दिलीप की जगह ली। श्रीधर ने हैदराबाद के लिए 35 प्रथम श्रेणी मैच और 15 लिस्ट ए मैच खेले हैं। उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान की ओर से अपने कोचिंग स्टार को बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसमें हाल ही में टीम मेंबर के रूप में अजय जडेजा और गेंदबाजी सलाहकार के रूप में डेविड बाबरो जैसी विदेशी विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। नए सिटीजन
ब्लैक होल फाइटर ऐप को किस कंसोर्टियम द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है बी, डच ब्लैक होल कंसोर्टियम के द्वारा। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। ब्लैक होल फाइटर टेलीस्कोप से वास्तविक डेटा का उपयोग करता है, जिसमें चिली में ब्लैक जेम टेलीस्कोप सारणी से छवियां शामिल है जो किलो नोवा जैसी ब्रह्मांडीय घटनाओं को कैप्चर करती है। ऐप उपयोगकर्ताओं को इन छवियों का विश्लेषण करके संभावित ब्लैक होल की पहचान करने में मदद करने के लिए आमंत्रित करता है। ऐप में एक ट्यूटोरियल शामिल है जो उपयोगकर्ताओं को वास्तविक, झूठी और अज्ञात ब्रह्मांडीय घटनाओं के बीच अंतर करना सिखाता है। उपयोगकर्ता टेलीस्कोप छवियों की समीक्षा करते हैं और उन्हें वर्गीकृत करते हैं। डेटा ब्लैक होल के निर्माण का पता लगाने के उद्देश्य से एक मशीन लर्निंग सिस्टम में फीड होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग के लिए सवाल है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन, स्नातक विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रव्यापी आरबीआई 90 क्विज किस बैंक ने शुरू किया है? आरबीआई ने, भारतीय स्टेट बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने या यूनियन बैंक ने? दोस्तों इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करें, व्यू नहीं आ रहे हैं दोस्तों, मोटिवेट होता जा रहा हूँ, आप लोग मेरी मदद करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें। और दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मुश्किल रहने वाला है। हम बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं दोस्तों, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।